हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। महाकाल की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, ऐसी मेरी मनोकामना है। और अभी बज रहे हैं दोपहर के 12 बजने में 5 मिनट बाकी हैं। दोपहर के सारे काम हो चुके हैं, सबका खाना वाना भी हो चुका है। खाने में हमने सिंपल ही बनाया था, दाल चावल रोटी सब्जी रहा था। और जब से मैं गोरखपुर आई हूँ तब से इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है ना, बारिश एक बार भी मतलब बूंदी टूटी नहीं है। इतना ज़्यादा बारिश हो रही है, लगातार कंटिन्यू दिन और रात बारिश हो रही है। बाहर निकलना मुश्किल हो गया है, इतना बारिश हो रही है। और अभी घर में भाई लोग थे तो ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं हो पा रही थी, क्योंकि कुकिंग का टाइम होता है ना, तो सबसे पहले खाना वाना बनाना, सबको खिलाना, नाश्ता पानी, तो ब्लॉग बनाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा है। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। सपोर्ट इस तरीके से, जैसे कि मतलब ये होता है ना कि जैसे हम साथ हैं, प्रतिमा आप शुरू करिए। बिल्कुल मन नहीं हो रहा है ब्लॉग बनाने का। जैसे पहले होता था ना, ब्लॉग के बिना मतलब दिन की शुरुआत नहीं होती थी, लेकिन अब सब कुछ भूल जाते हैं। पहले दिन की शुरुआत कुकिंग, चॉपिंग, कटिंग से होती है। जैसे होता है 1-1.5 महीने हमने इतना ज़्यादा अपना खुद को आराम दिया ना, सब कुछ भूल गए, सारे रूटीन भूल गए। मतलब खाना पीना, क्या खाते थे क्या नहीं, सब भूल गए हैं। और जब से यहाँ आए हैं ना, बिल्कुल भी ब्लॉग का याद नहीं रहता। तो मैंने सोचा आप लोग इंतज़ार करेंगे 1 बजे, क्योंकि कल ब्लॉग गया था ना, तो मुझे आप लोगों के लिए ये वीडियो बनानी पड़ी, क्योंकि आप लोग इंतज़ार करेंगे। कम से कम ज़्यादा ना सही, कुछ ना शूट किया तो कोई बात नहीं, बातें करके ही 2-3 मिनट आप लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। मुझे इस टाइम पे सबसे ज़्यादा आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, कि हाँ आप लोग मेरे साथ खड़े हों। और लाइक करें, कम से कम चैनल को सब्सक्राइब करें, और जल्दी जल्दी 10,000 सब्सक्राइबर आप लोग पहुँचाएँ। बीच में मैंने बहुत ही ज़्यादा मतलब ब्लॉग बनाने का रीज़न ये भी था कि जब नानी के घर गए थे ना, तो नानी की तबीयत ख़राब हो गई थी। अब नानी की तबीयत ख़राब हो तो उसमें ब्लॉग थोड़ा ही सोचता है। किसी की तबीयत ख़राब हो, कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो, तो फिर वहाँ पे ब्लॉग बनाना, पहली बात तो मन ही नहीं होता, मन इतना ज़्यादा उदास हो जाता है। दूसरे मतलब जब तक ठीक होकर आई फिर भी मन नहीं हुआ। सब गाँव देश नात बांत रिश्तेदार फिर आने लगते हैं देखने, तो उन सब में ना सबसे बातें करने में कब टाइम कब निकल जाता था पता नहीं चलता था। तो इसलिए भी वहाँ पे ब्लॉग शूट नहीं किया। फिर वहाँ से मौसी के घर आए। मौसी के घर आने में देखिए, जब जगह बदलती रहती है, इधर से सामान उधर, उधर से सामान उधर, उधर का रूटीन इधर, इधर का रूटीन उधर होता रहता है, तो फिर उसमें ब्लॉग शूट कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और दूसरे मन भी नहीं होता कि हर बार वीडियो फ़ोन उठाओ और वीडियो शूट करो। अब मैं गोरखपुर आ चुकी हूँ, तो वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है यहाँ पे भी, क्योंकि कोई रूटीन तो है नहीं। वैसे सुबह उठते हैं, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, चाय पी लेते हैं, फिर उसके बाद खाना खा लेते हैं, फिर शाम को थोड़ी बहुत चाय पी लेते हैं, फिर टहलने भी नहीं जा पा रहे हैं, घर में भी एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कोई रूटीन ही नहीं है। हालांकि रूटीन में धीरे धीरे सोच रहे हैं आने की, लेकिन ये रूटीन में कब तक आ पाएंगे ये नहीं पता। निकलने में तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 3-4 दिन ही थोड़ा मतलब दूर रह पाए। गांव गए थे ना, तो जैसे ही मैं ससुराल पहुंची वहीं से ही हमारा रूटीन मतलब खत्म। जैसे मैं गोरखपुर से निकलती हूँ ना, तो गोरखपुर के रूटीन गोरखपुर में ही रह जाता है। बाकी जहाँ मैं पहुंचती हूँ वहाँ के रूटीन में मैं ढल जाती हूँ। मतलब जैसे वहाँ के सारे लोग रहते हैं, वैसे मैं भी अपना खाना पीना शुरू कर देती हूँ। और इतना ज़्यादा काली हो चुकी हूँ, ऐसे कैमरे तो नहीं लग रहा है काली लग रही हूँ, लेकिन सब कह रहे हैं कहाँ थी आप इतने ज़्यादा मतलब काली हो चुकी है। बद्देव जी कह रहे हैं आप तो मेरे जैसी हो गई। उनके कोई बात नहीं, आपके रंग में रंग गई हूँ, बहुत अच्छी बात है। और बहुत ही ज़्यादा मतलब धूप, तपती गर्मी इतना ज़्यादा। और उस दिन अयोध्या आए थे तो उस दिन इतना ज़्यादा गर्मी, इतनी ज़्यादा गर्मी, तेज़ धूप। और गांव में तो इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना कि पूछो मत। हालांकि शहर में भी गर्मी थी, लेकिन राहत रहती है, थोड़ी लाइट वाइट रहती है। गांव में तो पूरा पूरा दिन लाइट गायब रहती है, पूरा दिन उमस गर्मी रहती है। मतलब मज़े तो खूब आए, लेकिन कहते हैं ना गर्मी भी बहुत ज़्यादा, मतलब लू गर्मी, बाहर तो नहीं निकलती थी, घर के अंदर ही इतनी गर्मी थी। दूसरा रीज़न ये भी था वीडियो शूट ना करवाने की, फ़ोन इतना ज़्यादा हीट हो जाता था, गर्म हो जाता था ना। ऐसे कान से टच करो फ़ोन तो ऐसे लगता था 43, 40, 42 ऐसे डिग्री सेल्सियस रहते थे वहाँ के तापमान। इतनी ज़्यादा गर्मी रहती थी। दूसरा रीज़न ये था कि फ़ोन पे फ़ोन आता था, तो फ़ोन इतना ज़्यादा मतलब होता ना, आता कि फ़ोन बार बार आता रहता है, जाता रहता है सभी का, तो फ़ोन खाली नहीं था। जिससे थोड़ा बहुत खाली होता था बच्चे लेके जाते। कुल मिला जुला के कहें तो हमने खूब सारी मस्ती की, घूमा टहला और सबसे बातें की, मिलना जुलना हुआ,
बहुत सारी मतलब ब्लॉग से हट के बहुत सारी चीज़ें की। ब्लॉगिंग तो रोज़ होती रहेगी, ये तो अपना रोज का काम है, लेकिन ये सारी चीज़ें 4 साल 5 साल 6 साल बाद आती हैं। हालांकि मैंने ब्लॉग ज़्यादा दिन नहीं बंद किए हैं, 10 से 15 दिन हमने ब्लॉगिंग बंद की होगी भाई। 15 तारीख तक तो मैं मायके में थी, मतलब यहाँ अपने मायके में थी, तो ब्लॉग जा रहे थे, मतलब शूट करके रखा था। बाकी 15 दिन हमने ब्लॉग से गायब किया, लेकिन हाँ 15 दिन काफ़ी होते हैं। आप लोगों को इंतज़ार करवा, इसके लिए सॉरी। और मैं नहीं बना पाई। मैंने सोचा था ब्लॉग बनाऊंगी, लेकिन नहीं हो पाता है ब्लॉग बनाने का। अब गोरखपुर आ चुकी हूँ तो यहाँ भी ब्लॉग बनाने का मन नहीं हो रहा है। अब ब्लॉग बनाने की तो छोड़ो ना, मेरा एक्सरसाइज करने का मन हो रहा है, ना ही मेरा मतलब अभी पानी वानी पीना शुरू किया, जीरा पानी वगैरह। वजन बढ़ा है, आपको फेस देख के लग ही रहा होगा, और 3-4 किलो वजन बढ़ा है। 70-71 रहता था, 70-71 हमने किया था, 70-71 रहता था, लेकिन इस समय जब हमने दोपहर को किया था 74 था। तो यानी आप मान के चलिए 4 kg वजन बढ़ा है। ठीक हो जाएगा, सब मैनेज हो जाएगा। जहाँ मैं अपने रूटीन में आ जाऊंगी, सारी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। लेकिन वजन कम करने के लिए सबसे पहले मुझे रूटीन में तो आना ही पड़ेगा। तो मैंने वजन अभी इस वीडियो में नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि सुबह सुबह जब हम सारे अपने रूटीन चालू करेंगे तो फिर मैं वजन करूंगी, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। फिलहाल आज की वीडियो में आप लोगों से बातें कर लेती हूँ, और ब्लॉग आज ही ब्लॉग में आप लोगों के पास पहुंचा देती हूँ, क्योंकि आप लोगों को इंतजार करवाना ठीक नहीं लगता। तो इस टाइम पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत मुझे आप सभी के सपोर्ट की है। मैंने 2 दिन हो गए हैं मैंने कंघा नहीं किया। सोचो इतना टाइम मेरा मन नहीं हो रहा है कंघा करने का। पता नहीं मन को क्या हो गया है, शायद मन को थोड़ा सा शांति मिले, सुकून मिले और खुशी मिले, तो शायद ये फिर से ब्लॉग बनाने के लिए तैयार हो जाए। तो सबसे पहले आप लोगों कमेंट से मुझे थोड़ी सी सांत्वना दीजिएगा और हौसला दीजिएगा, ताकि मैं ये काम कर सकूं। बाकी सब ठीक ही है। मायके की तो याद आती रहती है, आंखें भर जाती हैं सब कुछ याद करके। अभी थोड़े दिन हुआ लौट के आए ना, तो सब लोग चर्चा करते रहते हैं, तो फिर वो होता है ना कि जैसे कहीं से लौट के आओ तो मन वहीं पे लगा रहता है, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। बाकी धीरे धीरे अपने रूटीन में, अपनी जिम्मेदारियों में आ जाऊंगी। इस बार मैंने इतनी ज़्यादा लापरवाही की, इतनी ज़्यादा, जैसे एक बच्चे होते हैं ना, जैसे एक बच्चे की तरह मतलब मैंने अपना जीवन जिया, ना कोई चिंता ना कोई फिक्र। पहली बार जीवन में मुझे लगता है मैंने इतने दिन मायके में रही, शायद 30 दिन, क्योंकि जाती थी तो मैं ज़्यादा दिन रुक नहीं पाती थी, चली जाती थी। तो मैं बहुत दिनों बाद इतने दिन एंजॉय किया, सब कुछ दूर हट के। और ना मेरा मन भी हो रहा था कि मैं इतने दिन घूमने टहलने जाऊँ। मन ऊब सा जाता है बस वही कुकिंग करते करते और एक जगह रहते रहते। मन थोड़ा सा, देखो वो 2 दिन 4 दिन का आना जाना, कहीं घूमने जाना वो अलग बात है, जल्दी जल्दी में घूमने जाना, जल्दी जल्दी में घूम के फिर वापस चले आना। लेकिन ये घूमना स्थिरता से हुआ। कम से कम 30 दिन से ज़्यादा, शायद 1 महीने से ज़्यादा मैं इस बार रही। सबसे पहले मैं ससुराल गई थी, फिर मायके गई थी, फिर ननिहाल गई थी, फिर मौसी के घर, उसके बाद अयोध्या से फिर गोरखपुर वापसी हुई है मेरी। इतना ज़्यादा घूमा, और इतने दिनों में ना मैंने ऐसा नहीं कि मैंने सबसे मिलजुल लिया। इस बार नानी की तबीयत खराब हुई थी तो सभी लोग देखने आ रहे थे, जैसे बहन बड़े मामा की लड़की वड़की ना, तो सारे लोगों से इस बार मेरा मिलना हो गया। मतलब बहुत अच्छा संजोग था। वैसे तो शादी ब्याह होता है तभी सब लोग इकट्ठा होते हैं, लेकिन इस बार नानी की तबीयत खराब होने की वजह से सब लोग देखने आई थी, तो सबसे मिलना जुलना हो गया था। मतलब बहुत अच्छा लगा कुल मिला जुला के। कहें गाँव का जो होता है ना, गांव का क्या कहें, गांव का रहन सहन जो होता है ना, वो बहुत अच्छा लगता है। और वहाँ से आने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था, लेकिन बस अब जिम्मेदारियाँ तो निभानी पड़ेगी, उठानी पड़ेगी, आना ही पड़ेगा। और मैं कोशिश करूँगी मैं टहलने ना भी जाऊँ, क्योंकि आजकल बारिश का मौसम हो रहा है, तो टहलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, बाहर निकलना। अगर मैं नहीं गई तो मैं घर में ही अपना एक्सरसाइज या फिर डाइट वाला सारी रूटीन करूँगी। मैं बहुत ज़्यादा डाइट नहीं करूँगी, इससे ज़्यादा मैं बहुत पतली हो गई ना, तो अच्छा नहीं लगेगा। वैसे भी मेरे मायके में जितने सारे लोग थे ना, बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए थे मुझे देख के, मुझे क्या हो गया है। बार बार सब लोग पूछते थे अपना पेट कैसे कम किया, अपना वजन कम कैसे किया। जब मैं सबको बताती मैं एक्सरसाइज करती हूँ, सबने कहा मुझे भी बताओ एक्सरसाइज। अब बताइए, मैंने बताया, लेकिन अब पूरे कह रहे हैं कि भाई ये तो बहुत कठिन है, एक्सरसाइज मेरे से नहीं होगा। तो मैंने कहा देखिए, वजन कम करना है तो आपको कुछ ना कुछ तो करना होगा, या फिर आप टहलने जाएं, या फिर कुछ वॉक करें, जॉगिंग करें, तो कुछ ना कुछ बिना किए थोड़ा ही होता है। आप ऐसे कह देंगे होगा नहीं। पहली बात तो गांव में सभी लोग ये कह देते हैं, देखो भाई रोटी कम करने को तो मत कहो, रोटी मैं नहीं कम कर पाऊंगी। तो मैंने कहा ठीक है, आप रोटी ना कम करें तो आप उसी हिसाब से खाएं जितना आपका वजन है, जितनी आपको कैलोरी लेनी है उतनी कैलोरी खाएं। तो मेरी बात कोई सुनने को तैयार नहीं था। मैंने क्या किया, सभी लोग यही पूछ रहे थे
कि मेरा वजन कैसे कम हुआ, मेरा पेट कैसे कम हो गया, मेरा पेट अंदर कैसे हो गया, बगल बगल की जो फैट होते थे कमर के इधर उधर वो सारे कैसे कम हुए। मैंने कहा भाई मैंने ये सब किया, इसी से कम हुआ, आप लोग भी करिए, आप लोगों का भी वजन कम हो जाएगा। लेकिन कोई करने को तैयार नहीं। तो मैंने कहा भाई जब आप करोगे नहीं तो फिर वजन कैसे कम होगा। मुझे डबल बुलडोजर नाम से सभी लोग बुलाते थे मेरे माइक वाइक में, इतना ज़्यादा मेरा वजन था। लेकिन इस बार देख के सब लोग कह रहे थे कि तुमने क्या किया जो तुम्हारा वजन इतना ज़्यादा कम हो गया। मैंने कहा मुझे चिंता हो गई थी जिसकी वजह से मेरा वजन कम हो गया था। ससुराल में भी सारे लोगों ने कहा कि आपका वजन कम हुआ। ये मान के चलिए जिसने हमको देखा सारे लोगों ने यही कहा कि आपको क्या हुआ, आपको इतनी दुबली कैसे हो गई। तो सोचिए कि मतलब मेरा वजन कितना ज्यादा कम हुआ होगा जो सारे लोग ऐसा कह रहे थे। मायके से लेके ससुराल से लेके ननिहाल तक सभी लोगों ने कहा कि आपका वजन इतना ज्यादा कैसे कम हो गया। सो बहुत सारी बातें आप लोगों से करनी है, बहुत सारी बातें होंगी भी, बहुत सारी बातें मतलब मन में रहती हैं करने को। लेकिन आज की वीडियो का यही एंड करेंगे, कोशिश करेंगे रूटीन ब्लॉग शेयर करें, रूटीन में आए। बाकी तो बातें उसमें होती रहेंगी, बाकी थोड़ा बहुत रूटीन भी शेयर कर देंगे। और मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और आप लोग मुझे सपोर्ट जरूर कीजिएगा, आपके कमेंट आएंगे तो मुझे हौसला मिलेगा और उसी हौसले के बलबूते हम आगे बढ़ेंगे। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय। अपना ध्यान रखिएगा आप लोग।